तो बांग्लादेश ने पहले भारत को धमकी दी, उसके बाद भारत पर झूठे आरोप लगाए और अब उन्होंने भारत को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये भारत के लिए बहुत ही हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश अब इस हद तक पहुंच चुका है कि वो भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही में भारत विरोधी कदम उठाते हुए हिल्सा फिश के एक्सपोर्ट को भारत के लिए पूरी तरह से रोक दिया है, और वो भी ऐसे समय जब भारत में हिल्सा मछली की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम हो तो दुर्गा पूजा जल्द ही आने वाली है और बंगाली लोगों के लिए दुर्गा पूजा में इसी हिल्सा मछली की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन वाकई में बांग्लादेश का मकसद सिर्फ हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को भारत के लिए रोकना ही नहीं है, बल्कि इनका असली मकसद जानकर आपको हैरानी होने वाली है। दरअसल कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इनका असली मकसद भारत को ब्लैकमेल करना है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ये चाहती है कि भारत के लिए इस उपयोगी मछली का एक्सपोर्ट रोककर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए, ताकि भारत उनके साथ तीस्ता रिवर का जो जल बंटवारा है उस पर समझौता करें। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसलिए बांग्लादेश की नई सरकार अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि भारत के खिलाफ इस तरीके से कदम उठाकर बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका नतीजा इनके लिए बुरा हो सकता है। पूरी अपडेट क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश का भारत के खिलाफ सुर बदलने का नाम नहीं ले रहा है और दिन पर दिन चीन के साथ मिलकर खिचड़ियां पका रहा है। यहाँ तक कि भारत के द्वारा जो डीजल पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए चलाया जा रहा था, उसको भी भारत सरकार ने इन्हीं कारणों से बंद कर दिया, ताकि बांग्लादेश को उसकी औकात समझ में आए और वो खुद के लिए भारत की अहमियत समझ पाए। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार के मन में तो भारत के प्रति अलग ही आग देखने को मिल रही है, और बांग्लादेश भारत के साथ किस तरीके का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, ये बात समझना भी मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले तो आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के द्वारा गणेश पंडालों से लेकर हिंदू की बस्तियों तक कहर गूंज रहा है। यानी कि अभी भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जब वहाँ के हिंदू लोग एकजुट होकर गणेश पूजा कर रहे हैं, तब भी उन पर हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ढाका से 250 किलोमीटर दूर एक गणेश पंडाल में कट्टरपंथियों ने धारदार हथियार और लाठियां से श्रद्धालुओं पर हमला किया, उनके फोन छीन लिए गए और पूजा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इन हमलों में पंडाल को भी बुरी तरह से तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन कट्टरपंथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जो कि इस हिंसा को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि ये बात साफ है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार केवल भारत को दिलासा दे रही है कि वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने पर कदम उठा चुके हैं, लेकिन वाकई में बांग्लादेश के द्वारा अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिलहाल इसके अलावा जो चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि बांग्लादेश भारत विरोध में इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि उनको भारत की सही अहमियत अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि वो भारत पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, और अगर भारत ने उनके ऊपर से अपना हाथ पूरी तरीके से हटा लिया तो उनका नदियों के बहाव में डूबना तय है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद सुलझता नहीं कि उसके पहले वहाँ के नई सरकार के जो एडवाइजर और अन्य मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा नया विवाद खड़ा कर दिया जाता है। बांग्लादेश की नई अंतिम सरकार की तरफ से पद्मा हिल्सा फिश का जो भारत में एक्सपोर्ट होता है, उसे रोक दिया गया। आपको बता दें कि हिल्सा मछली की मांग इस समय काफी ज्यादा है और इसे भारत में बेहद ही पसंद किया जाता है। और इस मछली की खास बात यह है कि न सिर्फ इसे खाने में उपयोग किया जाता है, बल्कि विशेष रूप से वेस्ट बंगाल में इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। और अब से कुछ ही हफ्तों बाद भारत में दुर्गा पूजा आने वाली है, जिसमें बंगाल के लोग इसी हिल्सा मछली का चढ़ावा अर्पित करके पूजा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हिल्सा मछलियों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है, इसलिए हम लोग बांग्लादेश से इस मछली का इंपोर्ट कर रहे थे और ये हमें काफी ज्यादा महंगी भी पड़ रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग बांग्लादेश से ही इस मछली को क्यों इंपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए आप इस मैप पर नजर डालिए। इसमें हम गंगा नदी को साफ साफ देख सकते हैं कि
कि वो किस तरीके से भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी से मिली हुई है। आपको बता दें कि जिस हिल्सा मछली की बात हो रही है वो बे ऑफ बंगाल से निकलकर उल्टे साइड ट्रैवल करते हुए बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाने वाली गंगा नदी से होते हुए भारत के इलाहाबाद तक पहुंचती है। लेकिन आज से कई साल पहले बांग्लादेश के बॉर्डर के पास इस नदी पर फरक्का बैराज बना दिया गया, जिससे ज्यादातर हिल्सा मछलियां बांग्लादेश में ही रह जाती है और भारत में ना के बराबर ये मछलियां गंगा नदी में पहुंचती है। इसलिए जब इन मछलियों ने भारत में आना बंद कर दिया तो हम लोगों ने बांग्लादेश से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और इस मछली के लिए भारत लगभग पूरी तरीके से बांग्लादेश पर ही निर्भर है और ये मछलियां काफी ज्यादा महंगी होती है। इससे बांग्लादेश के जो मछुआरे हैं उनकी भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। लेकिन ऐन मौके पर बांग्लादेश ने इसके एक्सपोर्ट पर भारत के लिए रोक लगा दिया और बांग्लादेश इसी बहाने भारत को ब्लैकमेल करके भारत का फायदा उठाना चाह रहा है, क्योंकि भारत इस मछली के लिए बांग्लादेश पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि हमने पिछले साल लगभग 4000 टन हिल्सा मछली अकेले दुर्गा पूजा के समय इंपोर्ट किया था और साल 2020 में इसका आंकड़ा लगभग 5000 टन के करीब था। हालांकि जब शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय भी साल 2012 से 2018 तक के बीच में इसके एक्सपोर्ट को भारत के लिए बैन कर दिया गया था और उस समय भी इसका कारण यही था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर समझौते में दिक्कत आ गई थी। इसलिए शेख हसीना ने भारत के लिए इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। लेकिन भारत में इसका विरोध करना शुरू किया तो साल 2018 में इसका एक्सपोर्ट भारत के लिए चालू किया गया और तब से अभी तक लगातार भारत में बांग्लादेश के द्वारा हिल्सा मछली एक्सपोर्ट की जा रही है। लेकिन नई सरकार ने इस पर फिर से भारत के लिए रोक लगा दिया ताकि भारत तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर नए तरीके से समझौता करें, क्योंकि इनके द्वारा एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद इसका पूरा इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल के लोगों पर देखने को मिलने वाला है और वेस्ट बंगाल के लोगों को मजबूरन म्यांमार और उड़ीसा से महंगी मछली खरीदने पड़ेंगे। हालांकि बांग्लादेश ने इसका कारण ये बताया है कि उनके देश में इस मछली की कमी हो गई है, इसलिए वो भारत में एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से नई सरकार की एडवाइजर की तरफ से भारत पर इस मुद्दे को लेकर बात उठाई गई, उससे ये बात साफ है कि इनका सीधा निशाना तीस्ता नदी को लेकर भारत पर लगाया गया है। बाकी आप सभी को क्या लगता है, क्या बांग्लादेश और भारत के रिलेशन सुधरने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।